नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। विंध्य जनता पार्टी यानी बीजेपी को चुनाव लड़ने की मान्यता मिलने के बाद पार्टी के संयोजक मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी विंध्य की 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा भोपाल की 5 एवं इंदौर की 3 सीटों पर भी पार्टी के प्रत्याशी उतारे जाएंगे। नारायण ने कहा कि प्रत्याशी चयन का कार्य किया जा रहा है। 27 अक्टूबर को सूची जारी करेंगे। मैहर विधायक त्रिपाठी ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी ताकत के साथ विंध्य में चुनाव लड़ेगी। विंध्य प्रदेश की मांग को दोहराते हुए कहा कि जो पार्टियां विंध्य प्रदेश गठन का विरोध कर रही हैं, उन्हें यह विरोध इस चुनाव में महंगा पड़ेगा। मैहर को जिला बनाने मैंने अपनी राजनीति को दांव पर लगा दिया। अब विंध्य प्रदेश बनाना ही मेरा लक्ष्य है। बड़े मुश्किल से 3 से 4 दिन पहले अचानक आप लोगों के माध्यम से ही पता चला कि विंध्य जनता पार्टी को चुनाव लड़ने की मान्यता प्राप्त हो गई है, ट्वीट कर दिया गया। तब तो हमें अच्छा लगा और 2-3 दिन के अंदर तैयारी करके आज आप लोगों के बीच में भोपाल में हूँ। 27 तारीख को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ाना वो सूची जारी कर देंगे। शहडोल और रीवा संभाग की 30 सीट, पन्ना छतरपुर की, भोपाल में 5 सीट, इंदौर की 3 सीट पर चुनाव लड़ाएंगे, जिसकी सूची 27 है। बेसिक मुद्दे क्या रहने वाले जिसको लेकर आप जनता मुद्दे विंध्य क्षेत्र का डेवलपमेंट, विंध्य क्षेत्र का विकास, जो विंध्य के लोगों को पढ़ाई यदि करना है बच्चों को, इंदौर भोपाल जाना है, दवाई कराना तो नागपुर की मंडी जाना है। इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ी ज़्यादा उपेक्षा और कहीं की नहीं हो सकती। जिस तरह विंध्य उपेक्षित है तो उसका कल्याण कराना उद्देश्य है, विंध्य का पुनर्निर्माण कराना उद्देश्य है। विंध्य में टूरिज्म प्लेस है, धार्मिक प्लेस है, जिस राम के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करते हैं ये लोग, वो राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे विंध्य धरा चित्रकूट में बने, वो राम आज भी उपेक्षित है। माई शारदा का धाम है। हमारे यहाँ हर विषयों को अनदेखा कर दिया गया है, भुला दिया गया है। इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं, विंध्य का पुनर्निर्माण कराएंगे। कयास ये भी लगाया जा रहा था कि आप कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, तो क्या कारण है कि आप वहाँ नहीं गए या बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया? उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? मैं समाजवादी पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। माई की कृपा से सभी लोग जानते और मानते हैं, सभी लोगों से मेरे बेहतर संबंध रहते हैं। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती। कोई भी नेता मिलता है तो मैं सम्मान के साथ मिलता हूँ, तो बैठ के बात करता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी को पहले बोल चुका था कि आपके दल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। कांग्रेस कमलनाथ जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध है। जब भी कभी कोई बात आई होगी तो वो भी बोले होंगे कि आ जाओ, कोई क्यों नहीं बोलता। हम भी बोलेंगे चलिए ठीक है, ऐसा हो जाए। तो विंध्य के पुनर्निर्माण की बात हमने ऐसा की है कि विंध्य मुद्दा खत्म होगा, तो तालमेल नहीं बना होगा, बात खत्म होगी। सर, अजय सिंह जी हो कांग्रेस के या फिर बातचीत करें गिरीश गौतम साहब की, हमेशा से इनके एक ही बयान सामने आए कि विंध्य प्रदेश पहले से ही एक मांग रही, पहले ही पृथक था, लेकिन इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और उसके पुनर्विचार के बाद ही किया जा सकता है। अचानक से अपनी पार्टी का आना और तमाम चीज, क्या मानते हैं? कौन क्या कह रहे थे मैं नहीं जानता। यदि ये लोग ऐसा कह रहे थे तो उन्हीं विंध्यवासियों से मैं अपील और प्रार्थना करूँगा कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करें, जो विंध्य का नहीं, जो अपनी जन्मभूमि का नहीं, वो किसी का नहीं हो सकता। विंध्य के लोग अब जागरूक हो चुके हैं, वो परिणाम लोगों को भोगना पड़ेगा और लोग उस परिणाम को भोगेंगे। और जो गठन हुआ है, अब हमारा अंतिम संकल्प भी है कि विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण ही कराएंगे। इसलिए हमारी जन्मभूमि का मामला है, हमारे बाल बच्चों के बेहतर भविष्य का मामला है, तब ये लड़ाई आगे तक नहीं। सर, एक आखिरी सवाल, आपकी उपस्थिति से किस दल को ज़्यादा नुकसान हो सकता है? ये मैं नहीं जानता। मैं किसी को नुकसान फायदा के लिए काम नहीं कर रहा। मेरा मकसद है, हमारा जो मकसद है, प्लान है कि विंध्य का पुनर्निर्माण कराना है। कि जब विंध्य पुनर्निर्माण की लड़ाई लड़ेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, तो अन्य सभी जो दल राजनीति कर रहे हैं उन दलों का खात्मा होगा और विंध्य जनता पार्टी जो एक भावनात्मक मुद्दा लेकर सकारात्मक रूप में अपने लोगों के बीच में जाएंगे, तो विंध्य के लोगों का कल्याण होगा। विंध्य दल का आशीर्वाद करेंगे। थैंक यू सर। 40 तो अपने कमरे में बोला था कि 2023 तक मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं। शिवराज जी टिकट वितरण, मैहर की टिकट बंटने के 6 दिन पहले सुबह 8:32 पर मुझसे बात की और बोले नारायण आ जाओ। मैं कहा मुझे आपकी टिकट नहीं चाहिए। बोले मुझसे नहीं,
मैं कब तब मिलूंगा जब आप मैयर की टिकट घोषित कर दें। इस बात में तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेने कोई मामला नहीं। जहाँ तक कांग्रेस का मामला था, वहाँ भी मेरा एक मुद्दा था कि बिंद मुद्दा चलेगा, बिंद मुद्दा बंद नहीं होगा, बिंद के पुनर्निर्माण की बातें चलेंगी, प्रस्ताव पारित होगा। तो उनको ये स्वीकार नहीं है, इसलिए बात नहीं बनी। तो कांग्रेस का मामला कोई नहीं। हमारा पहला उद्देश्य है, हमारा पहला काम है कि भारतीय बिंद प्रदेश का निर्माण हो, और बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण तब संभव है जब बिंद जनता पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी। तो हम जनता के बीच में गए, उनको जागरूक किए, दौड़ा किए। तो अब बिंद जनता पार्टी का जो गठन हुआ वो बिंद के पुनर्निर्माण के लिए है, राजनीति करने के लिए। ये हमारा भावनात्मक मामला है जो हमारे बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। बिंद में दवाई की व्यवस्था हो, पढ़ाई की व्यवस्था हो, और जहाँ राम भगवान और मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, वो चित्रकूट की धरा बिंद की धरा है। उस बिंद में राम राज्य की स्थापना हो सके। ये जो रोज नौटंकी होती है राम के नाम पर, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होती है, उसका खात्मा करना है। और बिंद में भारतीय जनता पार्टी को हटाकर बिंद जनता पार्टी का गठन कर, बिंद का पुनर्निर्माण कर, राम राज्य की स्थापना। कितनी सीटों पे लड़ेगी बिंद जनता पार्टी? हम शहडोल रीवा संभाग की 30 सीट, भोपाल में 5, इंदौर में 3, पन्ना छतरपुर की 3-4, 30 से 40 सीट पर चुनाव लड़ाकर पूरी ताकत से लड़ेंगे, बिंद का पुनर्निर्माण कराएंगे और बहुत आगे जाकर इसका लगातार काम करते रहेंगे। वो अनवरत जारी है।